कांग्रेस की तैयारियों से अब भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई चुनौती तो रहेगी 2028 में? यहाँ पर दो बातें हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को और विपक्ष को बहुत गंभीरता से लेती है और हमारा सवाल भी यही है राहुल गांधी से कि वो भी गंभीरता से राजनीति करें, क्योंकि उन्होंने एक मस्खरापन कर दिया राजनीति में। अभी मैं मृगेंद्र जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी हमेशा एक व्यंग के रूप में जाने गए, उनके काम की कभी चर्चा नहीं हुई। मैं आज पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के बयानों के अलावा देश में अगर कहीं खंभा भी लगा है और उसमें राहुल गांधी जी का योगदान है तो मुझे बता दें। वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा विकास कार्य कर दिया, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जो अमेठी को, नितिन जी जवाब दे दीजिए, और यूपी में ऐसा नितिन जी जवाब दे दीजिए। अब आप काम करने देश में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया, जवाब ले लेते हैं वो एक इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। मुझे ये जानना है उनका क्रेडेंशियल क्या है, उनकी बातों को हम गंभीरता से क्यों ले? नितिन जी उन्होंने बयानबाजी के अलावा आज तक देश में किया क्या है? कह रहे हैं वो कहां कह रहे हैं चुनाव हरवाने का रिकॉर्ड है? वो कहां कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की बातों को चुनाव जब कैंपेन होता है पूरे बंगाल चुनाव में अंडमान में बैठे हैं, कहां कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लीजिए? भाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो लेने दीजिए ना, उनको अगर वो प्रशिक्षित करने आ रहे हैं तो लेने दीजिए। नितिन जी जवाब दीजिए उज्जवल जी की बातों का। नितिन जी, चाय कौन से स्टेशन में बेचे थे चाय वाले, वहां पे जाकर बोल रहे किलर है और ही हंस रहे हैं। वो उनको ये पता ही नहीं कि उनको किलर कह रहे हैं। और यहाँ पर देश भूखमरी में महंगाई की मार झेल रहा है, वहां जाके चॉकलेट बांट रहे हैं इटली में जाके। तो इनको तो ना बोलूं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, अच्छे से समझते हैं ये। और देश की जनता अभी जुलाई में इटली से बड़ा प्यार अभी कांग्रेस पार्टी इटली से प्यार अब किसको कितना है, मुंह मत खुलवाओ यार। इटली की पूरी विचारधारा मैं नहीं जाना चाहता इटली में, इटली डोसे में। इटली गांधी परिवार जाएगा, नानी के घर जाएंगे। मोदी जी जा रहे हैं इटली आजकल बहुत चॉकलेट खिलाने। हमेशा जाएंगे, कई बार जाएंगे। अरे निजी मामला है, पूरे विश्व की यात्रा करेंगे। निजी मामला, वापस छत्तीसगढ़ पर आ जाइए, यात्रा मजाक नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ पर आ जाइए, छत्तीसगढ़ पर आ जाइए। इनका चिंतन शिविर है, भारतीय जनता पार्टी का चिंता शिविर है। पिछले चिंतन शिविर के वीडियो देखे मैंने, तो मेरे मोबाइल में सेव। क्या डांस करते हैं राम विचार निताम, रमन सिंह, वो नंद कुमार साहब बजा रहे थे और राम विचार नाच रहे थे। आपको भाई वो तो छत्तीसगढ़ का खेल है। अरे मजाक उड़ा रहे, गिल्ली डंडा मतलब मजाक है। तो नृत्य क्या कहूं, गिल्ली डंडा मजाक है, गेड़ी चले। चलिए आप एक काम करिए, कंपटीशन करवा लीजिए आपके डॉक्टर रमन सिंह जी का, भूपेश बघेल जी का और आपके वो विष्णुदेव साय का। तीनों में से गेड़ी में सबसे पहले आपके भी कुछ है नहीं, ऐसा मत बेंचमार्क नहीं, हमारे ही प्रदेश के ऐसा तो मत करिए। हमारे ही प्रदेश के हैं, हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। मानसिक स्थिति नितिन जी एक छोटा सा सवाल, नितिन जी एक छोटा सा सवाल, नितिन जी एक छोटा सा सवाल। भारतीय जनता पार्टी अगर चिंतन शिविर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर मंत्रियों का प्रशिक्षण शिविर कर रही है, तो उससे कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस भी तो अपने जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर कर रही है ना, उसमें दिक्कत तो कहीं किसी के प्रशिक्षण शिविर से नहीं होनी चाहिए। चलने दीजिए प्रशिक्षण शिविर मंत्रियों का भी, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? नितिन जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मंत्रियों के चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर से कांग्रेस को क्या दिक्कत? चलने दीजिए, उनका अपना चल रहा है, आप अपना करते रहिए। नहीं भाई, ये सुबह से जोकर और मेरा नाम जोकर ये कर रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इन्होंने बोला, ये सब किया, तभी तो डिबेट हो रहा है। मैंने तो तभी तो मैं डिबेट में आया हूँ। जिस साल राहुल गांधी पैदा हुए, बोल रहे हैं उसी साल मेरा नाम जोकर रिलीज हुई, सुपर हिट हुई, वो सुपर हिट हुई भाई। दूसरे सुपर फ्लॉप हो गए। हाँ, नहीं कोई सुपर फ्लॉप नहीं है। एक साथ दो चीजें रिलीज होती हैं, ये देश एक पिक्चर दूसरे पिक्चर को खा जाती है। 95 छात्र जो है, छात्र और छात्राएं इन बेशर्मों के राज में 2023 से अभी तक आत्महत्या करके मर गए। पीएससी घोटाला याद है आपको? मर गए भाई, कहीं पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई। देखिए कैसा पीएससी में जा रहे हैं, याद है? नीट बेच दिया था आपने, पेपर लीक हुए, उसको ठाकरे के लिए देखिए क्या कर रहे हैं भैया। हमारा मामला तो न्यायालय में लंबित है और कोर्ट ने तो दे दिया, कोर्ट ने तो ज्वाइनिंग दे दी,
कोर्ट ने तो स्टे दे दिया, फिर आप क्या न्यायाधीश से ऊपर है, द्वारकाधीश से ऊपर मैं रामावतार सर और ब्रगेन जी का रुख करूं, कोर्ट करेगा। मैं रामावतार सर और ब्रगेन जी का रुख करूं उससे पहले उज्जवल जी एक छोटा सा सवाल और है। बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाने का अनुभव मंत्रियों को है। कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण शिविर पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अनुभवी लोगों को फिर प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो सरकार चलाने के अलावा लगातार समीक्षा बैठकें होती हैं, मंत्रियों का लगातार परफॉर्मेंस चेक होता है और यही सरकार का काम है। सुशासन तिहार था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच गए, थोड़ा मौका और पूछा बताइए हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। कोई सेट अरेंजमेंट नहीं था, हम तो जनता के बीच गए। गजब। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की बोलिए नितिन जी, बोलिए फिर बोलिए। मैं ब्रगेन जी और रामावतार सरकार बोलिए। कोई सेट वाला इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते दीपेश जी। बात नहीं रख पाऊं। लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है और बात की जाती है कहाँ कमी है और अच्छा कितना किया जा सकता है, कितने वादे पूरे हो गए और कितना अच्छा किया जा सकता है, इस पर बात होती है। नितिन जी और कितना अच्छा किया जा सकता है। देखिए आपकी और मेरी दूरी बहुत है। नितिन जी और उज्जवल जी, नितिन जी और उज्जवल जी, तो भूपेश बघेल जी ने अपने बेटे को किया घोटाले के थ्रू, लॉन तो राहुल गांधी घोटाला करते हैं आप लोग। सुशासन तिहार में इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सरकार के सांसद, इन्हीं की सरकार के विधायक ने फजीहत की। जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, रात को क्या काम मीटिंग हो रही थी, हमारे विधायक हमारे मंत्रिमंडल में फेर बदलता है भाई, हमने तो सुना है। तो क्या दिक्कत ये हाँ तो बोलो ना, प्रशिक्षण हमारा विधायक मंत्री बनने के लायक है, नहीं था वो, दिख रहा हमारा विधायक प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आप लोगों को, मैं रामावतार तिवारी जी से कमेंट लेना चाह रहा हूं। मैं ठीक है, मैंने इसीलिए पहले ही दर्शकों को क्लियर कर दिया था, कि आप लोग रायपुर में बैठे हुए हैं, मैं भोपाल में बैठा हूं, हम लोगों का डिस्टेंस बहुत है, इसलिए मैंने कर दिया था कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर दिखा रहे हैं हम। लेकिन रामावतार सर एक छोटा सा कमेंट में आपसे ये चाहूंगा कि क्या अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो चुनावी रणनीति है वो अब जनसभाओं के बजाय इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों से तैयार होती नजर आएंगी? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा नेतृत्व जो है वो उसके लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, और संगठन में भी बदलाव की जरूरत है। किस तरह की बदलाव और किस तरह का मैसेज देना है, उसके बिना सफल नेतृत्व तैयार नहीं हो सकता। उसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। तो ये प्रशिक्षण सारे दल कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। भाई देखिए, विश्व की जो राजनीति है, बदली हुई राजनीति है, उस राजनीति में क्या मुद्दे को लेकर जनता से संवाद किया जाता है, किया जा सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण की बेहतर जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ब्रगेन जी क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रशिक्षणों से आम जनता बहुत कुछ कनेक्ट कर पाती होगी कि हाँ भाई ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बहुत मेहनत कर रखे हैं, ये बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी कर रखे हैं, आम जनता तो मुझे नहीं लगता कि कनेक्ट करती होगी। आम जनता नहीं, उनके जो नेतृत्व है, जिनका संपर्क होगा, वो दल का जो संपर्क करेगा वो उज्जवल दीपक ही करेगा या बंसाली ही करेगा। तो उसके अंदर एक माइंडसेट हो, राजनीति किस तरह जा रही है, कैसे काम किया जा सकता है, यही प्रशिक्षण देने की कोशिश। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, और ये हर साल होना चाहिए, समय समय पर होना चाहिए, और इसका फीडबैक जमीनी स्तर पर उतरना भी चाहिए।